फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में बहुत ही जल्द आप तक भर्ती परीक्षाएं देखी जाएंगी, जिसमें योगी जी ने अभी फिलहाल 60,000 के लिए कह दिया गया है। तो आप ही 60,000 की वैकेंसी तो क्लियर हो गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी 10 से 15 दिन यानी कि सितंबर माह के एंड तक आयोग की जो दूसरी बैठक होगी उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपकी कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और कितनी क्या आपकी कब एग्जाम होगा, क्या क्या इसका नया पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने आज की वीडियो को लेकर। तो आपको हमने संस्कृत भाषा की सीरीज हमने स्टार्ट की है सुपर टेट के लिए, उसमें हमने इसके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें जो वर्णमाला यानी कि जो हमारे माहेश्वर सूत्र थे वो भी हमने संस्कृत में कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो देखनी है माहेश्वर सूत्र और संज्ञा विचार वाली, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने पूरा एकदम सरल भाषा में आपको समझाया है। नेक्स्ट आज हमारा जो नेक्स्ट और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने कंप्लीट कराए थे आपको। ठीक है, तो आज की जो हमारा चैप्टर रहेगा संस्कृत में वो है आपका कारक विचार। तो कारक विचार में यानी कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, यानी कारक विचार क्या है, ये आपकी विभक्तियों से संबंध है। कारक जो होता है वो आपका हिंदी में कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में कारक विचार को ही विभक्ति कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, इनके सूत्र वगैरह को भी हम आपको बताते चलेंगे, उनके अर्थ भी आपको बताएंगे और इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी संस्कृत की, तो इसमें आपकी कारक यानी कि हमारी पहली विभक्ति जो है, तो हमारी पहली विभक्ति आएगी जैसे हमें प्रथमा विभक्ति कहते हैं यानी कर्ता कारक। साथ ही आपको बता दें कि कारक क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग के होने में संबंध काकी के रो, ये सब जो है आपके ये कारक में ही आते हैं और यही आपकी विभक्तियां होती हैं। तो प्रथम विभक्ति क्या है, तो प्रथम विभक्ति आपकी कर्ता कारक है और प्रथम विभक्ति का जो आपका सूत्र होता है वो क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। क्या, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, ये इसका सूत्र है, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये सूत्र पूछा जाए क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का एग्जाम है ना, तो सूत्र आपको याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी होता है तो उसमें अंदर तक के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। प्राथमिक लेवल पे क्या है कि आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, ये कर्ता कारक का सूत्र है आपका। ठीक है, अब इसको हम पूरा खोल कर भी बता देते हैं। जो प्रतिपार्थ का जो आंसर है, जैसे कि आलिंगम, उच्चे, नीचे और श्री, ज्ञानम, ये शब्द अगर आपके यूज होते हैं तो इसमें आपकी प्रतिकारथ यानी कि पहली प्रथमा विभक्ति होगी और जो लिंग है यानी कि अनियत लिंग तट, तटी, तटिम। क्या, तट, तटी, तटिम, इसमें भी आपका लिंग मात्रे में अगर कोई आता है तो भी आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। वहीं आपका परिणाम द्रोणाब्रीहि यानी कि परिणाम आता है तो भी आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। वचन आता है आपका जैसे एक, दो या बहु, तो भी आपकी प्रथमा विभक्ति ही होगी। संबंधे चा, तो हे राम, तो ये जो हे राम है ये भी आपका प्रथमा विभक्ति में आता है। ठीक है, संबोधन में जो आपका सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन चा उदया यानी कि संबोधन में भी आपकी हमेशा प्रथम विभक्ति होती है। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक है आपका कि कुरुतु स्थितम कर्म कर्मणि द्वितीय, यानी कि कुर्ति रिप्ति स्थितम कर्म कर्मणि द्वितीय, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि महेशु अशुबद्धनति यानी कि घोड़े को उड़द के खेत में बांध देता है। फिर है देवदत्त ओदन पच्यति, देवदत्त चावल पकाता है। पायसा ओदन भूखते यानी कि जो दूध से भात पकाता है। तो इसमें क्या है कि हरि भज्यति, हरि सेव्यते, लक्ष्मा सेव्यतः, शतेन कीर्तः, तो ये जो है आपके ये सारे द्वितीय विभक्ति में आते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपके इसका जो सूत्र, फिर आपका नेक्स्ट है कि तदा युक्तम चीनी स्थितम, यानी कि
अब हम आपको बता दें कि द्वितीय विभक्ति में आपका क्या हमेशा रहता है, और जो क्वेश्चन में आपका आएगा बस आप इतना याद कर लीजिए। कितना? इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन में जो आपका फंसेगा वो यहीं से फंस जाएगा। क्या? यहीं से फंस जाएगा कि दुहु याच पच दंड रुद्धि प्रक्षिची ब्रू सास जी मथ मुआस कर्मयुक्त सास्या कथंत यथा स्नायी हिरे व्रसम बाहम। ये जो क्या है कि गा दुग्धति पय, यानी कि गाय से दूध दुहता है। क्या है? कि गाय से दूध दुहता है। ठीक, क्या दुहता है? दूध। ठीक है, तो जो दुधता क्या है? ये दुहु, तो ये आपका किस में आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, इसमें हम आगे भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि बाल याचते वासुदेव, याचते वासुदेव, तो बलि से पृथ्वी मांगते हैं। क्या? बलि से पृथ्वी मांगते हैं। तंडुलान ओदन पच्यति, तो ओदन यानी कि भात, पच्यति यानी कि पकता है, कि द्वितीय कृतिया पकता है, करता है। ठीक है, रोकता है, पूछता है, चुनता है, ये सभी क्या है? द्वितीय विभक्ति में आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? द्वितीय विभक्ति के लिए आप ये कहीं नोट में जितना आपको बताती चलती हूँ ना, उतना आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। बस उतना ही आपको देखना है, इसी में से आपका कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आपको देखना क्या है कि दुहु आ रहा है, उसमें याच पच दंड रुधि प्रक्षण ची ब्रू सास जी मंथ कमासु कर्मयुग सयात कथन यथा सियानी हृ क्रस बाहम। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपका आता है तो आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और आगे हम चलते हैं तो आगे आपका नेक्स्ट जो आएगा, अब ये अर्थ निबंध संज्ञा, इससे हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम चलेंगे अपने तृतीय विभक्ति पर। करण आएगी आपकी, ये तो पूरा उसमें दिया गया है, इतना हमें डीपली नहीं देखना है। तृतीय विभक्ति अब आपकी आती है, तो तृतीय विभक्ति में क्या है? तो स्वतंत्रता कर्ता। इसका जो तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या है कि स्वतंत्रता कर्ता क्रिया न स्वतंत्रते विविच्छेयार्थ कर्ता स्यात्, यानी कि क्रिया के उत्पादन में स्वतंत्र रूप से विवेचित अर्थ कर्ता होता है। क्या होता है? कारक में क्या आता है? कर्म ने कर्ता को करण से। ठीक है, तो जो स्वतंत्र है कर्ता, जो करण होता है वो आपकी क्रिया के में एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, कर्ता आपका, इसी में हम आगे आपको पूरा देखते हैं, इसका सूत्र वगैरह भी आपका पूरा आ जाएगा। ये है आपका सूत्र, जो तृतीय विभक्ति जो है उसका सूत्र क्या है? साधकतम करणम। क्या है? साधकतम करणम। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सीधा आपसे सूत्र पूछ लेगा कि तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साधकतम करणम। ठीक है, तो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से अत्यधिक सहायक कारण है। क्या है? अत्यधिक सहायक कारण है। ठीक है, तो क्रतु करणम संयुति तृतीया, यानी कि इसी को सूत्र के रूप में दे दिया गया है। आपका जो इसका प्रथम सूत्र क्या है? साधकतम करणम। ठीक है, तो इसका जो प्रकृत्या चारु संभावने सरल अकृत्या लक्ष्मी गुणे, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका कौन सा चतुर्थ आएगा? चतुर्थ विभक्ति है आपकी संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक का सूत्र क्या होता है? कर्मणा यम विपरीति सा संप्रदानम, कर्मणा यम विपरीति सा संप्रदानम, ये आपका संप्रदान का सूत्र है। और चतुर्थी संप्रदाने, जो सूत्र किसका है? चतुर्थी आपका विभक्ति है, और इसका सूत्र क्या है? कर्मणा यम विपरीति सा संप्रदाने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वार्तिक क्रियाएं होती हैं, क्रिया यम विपरीति सोपी संप्रदानम, यानी कि पति के लिए सोती है। किसके लिए? पति के लिए सोती है। और प्रिय गा ददाती। ठीक है, जैसे कि वार्तिक आ जाता है आपका कि यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा, यानी कि यज धातु के कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संख्या होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपके सारे सूत्र ही हैं, इनमें आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन के लिए का जो भी वाक्य आता है तो वहाँ आपकी कौन सी विभक्ति होगी? संप्रदान हो जाएगी, संप्रदान के लिए। ठीक है,
और संप्रदान का सूत्र क्या था हमने आपको बता दिया है। जो हम आपको सूत्र बताते चल रहे हैं विभक्तियों के, जैसे प्रथमा का, पंचमी का, इन सभी सूत्रों को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर सुपर टेट में अगर आपका प्राइमरी लेवल पर क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये सूत्र ही आएगा, या फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, अब आपका आता है पंचमी विभक्ति अपादान कारकम। तो जो संज्ञा विधायक सूत्र है धूर्म पाए अपादानम, यानी कि निश्चित अटल वस्तु से अलगाव होने पर ध्रुव अटल की अपादान संज्ञा होगी। तो जो ध्रुव मपाए अपादानम, तो ठीक है, इसका सूत्र क्या है, ध्रुव मपाए अपादानम। इसी आप कहीं लिख लीजिएगा। और ये विभक्ति विधायक सूत्र क्या है, तो अपादाने पंचमी। अपादान कौन सा विभक्ति है आपकी, तो पंचमी विभक्ति है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलगाव की वो होती है। ठीक है, तो पापा जुजुस्पी पापम बेरमती धर्माम धर्म प्रमाधपि भित्तिरात अर्थानाम भयेतु, यानी कि भय के हेतु में ही अपादान होगा। जो अपादान कारक है आपका, अथी आपको बता दें कि जो अपादान कारक होता है वो सदैव विभक्ति भय के हेतु में होता है। कैसा होता है, भय हेतु में। जैसे चौराद विभेति सिंहात का त्रायते चौरात यात्रे, यानी कि अध्ययन से भागता है। किससे, उसे पढ़ाई ना करनी पड़े इसलिए भागता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि जो अलगाव की जो स्थिति होती है उसमें आपकी अपादान कारक आता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपकी अपादान कारक के बाद अब आपकी नेक्स्ट विभक्ति आएगी आपकी छठ में, षष्ठी विभक्ति का सूत्र भी आपका होगा शेष षष्ठी करके। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं आपकी छठ में। तो ये है आपकी षष्ठी शेषे, क्या है सूत्र इसका, क्या है, षष्ठी शेषे, यानी कि कारक और प्रतिपादिकार्थ में भिन्न शुभाविभाव आदि संबंध शेष है, जिसमें षष्ठी आती है, जिसमें संबंध राजा का आदमी, ये राजा के साथ इसका संबंध है तो राजा का आदमी, ये सरकार का आदमी है तो सरकार का हो गया। यानी कि जिसमें आपका संबंध दिखता है वो आपका षष्ठी विभक्ति में आ जाता है। ठीक है, यहाँ राजा और पुरुष का स्वाभिमातृ संबंध है, अतः राज्य में षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। किसका होगा, षष्ठी विभक्ति का विधान होगा। ठीक है, अब आपकी षष्ठी आ जाती है। षष्ठी के वैसे तो आपके 6 ही कारक होते हैं संस्कृत में, सप्ती विभक्ति है आपकी अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है आपका कि सप्तय अधिकारण चा अधिकरण, यानी कि सप्ती विभक्ति हो यथा, यानी कि ये तो आपका सूत्र हो गया, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे आपका बढ़ेंगे। तो आगे अब इससे संबंधित जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के आपके पूछे जाएंगे, ये तो हमने सूत्र वगैरह आपको बता दिया है, थोड़ी सी जानकारी दे दी है। लेकिन अब वहीं आपके कारक से सूत्र क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो देखना बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। जैसे कि इसमें पूछ लिया है कि अपादान कारक कौन सी विभक्ति है, तो अपादान कारक कौन सी है, तो अगर आपको संस्कृत नहीं समझ आती है तो इसको आप कैसे ट्रिक के माध्यम से आप हिंदी से लगा लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी कि कौन सी विभक्ति आ गई, पांचवी विभक्ति आ गई। 5वें नंबर पे है ना, तो 5वीं विभक्ति हो गई। ठीक है, वही है आपका कि उद्योगिनी पुरुष सिंह मुक्ते पति लक्ष्मी वाक्य में उद्योगिन पद में कौन सी विभक्ति है, तो आपको हमने बताया था कि लक्ष्मी, जैसे कि ऊपर हमने वो बताया था उसमें लक्ष्मी वर्ड एक आता है, तो लक्ष्मी इसमें लगा है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे रहेगा तो जो हमने आपको टिक करके बताए थे कि ये सूत्र याद कर लीजिएगा, तो वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपकी द्वितीय विभक्ति से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है कि अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो अभितः के योग में जो विभक्ति है वो आपकी द्वितीय विभक्ति आती है। अभितः भी आपका द्वितीय विभक्ति वाला जो हमने को पूरा किया था, आप उसे कहीं नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अश्वतः रामः अपतत, इस वाक्य में आए आश्वत पद में कौन सी विभक्ति है, तो जो आश्वत पद है इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है। कौन सी है, पंचमी विभक्ति है। ठीक है, वही है आपका कि अधिशीर्ण स्था शासम कर्म सूत्र आपका संबंधित है, तो ये कर्म, तो कर्म कौन सा है, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय ही विभक्ति आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर है कि अक्षराकार
अक्षरा कार्ड, इसमें अक्षरा शब्द में के साथ तृतीय विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त हुई है। तो जो अक्षरा यानी कि ये आपका ये यंगाक विकार से उत्पन्न हुई है। किसे? यंगाक विकार से। ठीक है, आगे है कि अकथितम चा सूत्र के अनुसार कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं। तो द्विकर्मक कितनी धातुएं हैं? तो वो आपकी 16 हैं। जो हमने आपको द्वितीय विभक्ति में जो बताई थी दो कर्मक जो धातुएं थी वो आपकी 16 हैं और उन्हीं 16 धातुओं से आपका एक क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, आगे है कि अपादान कारक में विभक्ति होती है। तो अपादान कारक में आपकी पंचमी विभक्ति होती है। वही है कि अंतरात्मा मां हरि किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका अंतरेण युक्ति का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में कि अपूर्व कोपी कोश्यते विद्यते ता भारती। यहाँ पर भारती शब्द पद कौन सा है? तो भारती आपका संबोधन से संबंधित है, यानी कि भारती को संबोधित किया जा रहा है और संबोधन से है तो संबोधन की हमेशा क्रिया कौन सी रहती है? तो प्रथमा विभक्ति रहती है इसकी। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि के से सु चमड़ी हंती, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। कौन सी है? सप्तमी। तो ये किस सूत्र से है? तो निमांत कर्म योगे योगे। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि खानाम धूर्त कारक काकह वाक्य में विभक्ति में सूत्र है। तो जिसमें विभक्ति में कौन सा सूत्र है? तो षष्ठी चानादरे सूत्र है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशाम कुटला नदी में द्वितीय विभक्ति सूत्र है। तो द्वितीय कौन सा? काला ध्वंतर योगे, किसमें? ये सूत्र है आपका। ठीक है, आगे है आएगा आपका कि गंगे तब, इस गंगे तो ये आपकी पंचमी में आ जाएगा। गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति, इस वाक्य में दर्शनाथ आत आत किस में आएगा? तो आपकी पांचवी में आएगा आत। ठीक है, आगे रहेगा कि कर्तव्यो भ्रातसु स्नेह। तो जो भ्रातसु है उस पद में विभक्ति कौन सी है? तो भ्रातसु में आपकी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आपको हम बता दें कि जो धातु रूप होते हैं वो जब आप पढ़ोगे धातु रूप और शब्द रूप तब उससे भी आपके ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएंगे। जब आप धातु रूप और शब्द रूप को याद कर लोगे, रट लोगे, तो उनसे भी ये क्वेश्चन आपके बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये इतने हार्ड सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे। फिर है कि कविशु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कविशु में कौन सी विभक्ति है? तो कविशु में आपकी सप्तमी विभक्ति है। सु लगा है ना इसमें, सु, तो आपकी कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी। ठीक है, फिर है कि कृष्णाय तुभ्यम नमः, इस वाक्य में कृष्णाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो कृष्णाय पद में आपकी चतुर्थी विभक्ति और प्रथमा एक वचन है। ठीक है, आगे है आपका कि गणेशाय नमः वाक्य में गणेशाय पद में कौन सी? गणेशाय तो आपकी चतुर्थी है, या आय लगा है ना इसमें, तो इसमें आपकी कौन सी हो गई? और वहीं आपका आत होता तो आपका पंचमी विभक्ति हो जाती। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो गत्यात्मक में आपकी कर्म हो रहा होता है ना, गति हो रही है तो कर्म हो रहा है तो द्वितीय विभक्ति आ जाती है। कालिदास इति कालिदास, इस व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ इकार को ह्रस्व स्वर इकार निम्न में से किस सूत्र से हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कि ग्रामम गच्छन्त्रणा, इस प्रस्तुति में लेख रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये आपका यथा युक्तम याचने युक्तम, ये आपका सूत्र ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्रोशियन अनुवाद दीत किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण है। कर्म कारक विधायक सूत्र क्या है? तो कर्मणा ये हो गया आपका उपान्निवद्धावर्ण वशः, तो ये आपका कर्म का विधायक सूत्र है। ठीक है, फिर आता है कि जीवेशु मानवा श्रेष्ठ वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? जीवेशु यानी कि पंचमी, तो यह सच निर्धारणम। ठीक है, आगे है आपकी चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद विभक्ति पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो पंचमी विभक्ति का भीत्रानार्थ भय हेतु, यानी कि जो पंचमी विभक्ति है वो आपकी भय हेतु में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जवान बार
बाह्यता प्रच्छेद में रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो समानकृत कयो पूर्व काले। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि जानिर कर्तु प्राकृतिक सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। ठीक है, आगे है कि तथार्थ चतुर्थी वाच्य नियम का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है? मुक्तये हरि भज्यते। ठीक है, इसके बाद है कि सह प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये आपका प्राकृत्या भी उपसंख्या नाम का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद है कि सर्वस्मस्ति अस्ति स उदाहरण में कौन सा आधार है? तो इसमें अभिव्यापक उदाहरण है। ठीक है, फिर है कि अधिसिंह यस्थाम सूत्र में कर्म संज्ञा होती है, तो कौन सी? तो आधार में कर्म संज्ञा है आपकी। ठीक है, इसके बाद है कि मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा, तो मोक्ष कैसा है आपका? तो ये मोक्ष है वो आधारो अधिकरणम है। ठीक है, फिर है कि संस्कृत व्याकरण में मान्य कारकों की संख्या कितनी है? तो मान्य कारकों की संख्या आपकी संस्कृत में 6 है। ठीक है, तो आज के जो कारक वाला जो टॉपिक था आपका हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ में तो वो आप हमें कमेंट कर या हमें राय दे सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि कर्म कारक जो आपके कारक वाला जो चैप्टर है उसमें आपको करना क्या है? इसके सारे सूत्रों को याद कर लेना है, जैसे कि प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक आपके सारे सूत्र जो है वो याद कर लेने चाहिए। जो जिन पर हमने ऐसे अंडरलाइन किया था कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। और द्वितीय व्यक्ति में जो उसकी 16 धातु हमने आपको बताई थी वो आप याद कर लेना, आपके क्वेश्चन कहीं इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।